Good morning, students. My name is Mukul Yadav, and today I am going to take up the next topic of motion. But before I take up the next topic of motion, there is some small modification in the definition of speed. So, all of you, please write down this definition of speed, which is more correct. So, it is the distance traveled by the particle per unit time. Okay. तो जैसे कि सपोज कर लो कि ये पार्टिकल है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और ये ए से बी तक जा रहा है. ओके, तो ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट बी तक जा रहा है. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, और इस डिस्टेंस को ये ट्रेवल करने के अंदर ये टी अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, कैपिटल टी अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है. तो स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स बाई टाइम टी. ओके, नाउ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब मैं स्पीड की जो डेफिनेशन दे रहा हूँ, दैट विच इज डिस्टेंस बाय टाइम टी, तो जब पार्टिकल ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल रहा है ना, तो ये ना तो तेज़ हो रहा है ना तो ये एक ही स्पीड से चल रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ. इन बिटवीन जैसे ये कभी चल रहा है तो ना तो इसकी स्पीड कम हो रही है ना ही इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है. ठीक है, तो ये सेम स्पीड से और सेम गति से चल रहा है पॉइंट ए से बी की तरफ. ओके, तो ये जो डेफिनेशन है स्पीड की, डिस्टेंस बाय टाइम, ये मैं तभी लिख सकता हूँ जब जो पार्टिकल है पॉइंट ए से बी की तरफ जब ये जा रहा है तो इसकी जो गति है वो थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ये सेम है. ना तो इसकी गति में और जो स्पीड है ना तो वो तेज़ हो रही है ना ही कम हो रही है. ठीक है, तो दैट्स वाई आई राइट डाउन हेयर दैट द इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स सेम स्पीड. बट क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम स्पीड की डेफिनेशन दे रहे हैं और ऑलरेडी मैं यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है. ठीक है, तो ऑल ऑफ यू हैव टू राइट डाउन दिस डेफिनेशन ऑफ स्पीड. क्लियर ना? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मोशन विच इज़ यूनिफॉर्म मोशन. तो जैसे टाइप्स ऑफ मोशन टॉपिक का नाम है, तो मोशन को भी मैं दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ. एक तो हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, जैसे इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर कोई भी पार्टिकल है, ये टाइम टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये 1 सेकंड पे मैंने देखा कि ये 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है. अगली जैसे 1 से 2 सेकंड के बीच में, तो ये भी 1 सेकंड हुई, तो इसमें भी ये 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है. अगेन मैं 2 से 3 सेकंड के बीच में देख रहा हूँ, तो ये 1 सेकंड हुई, तो ये अगेन 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है. 3 से 4 सेकंड के बीच में भी अगेन 1 सेकंड हुई, तो ये 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है. तो मतलब क्या हुआ कि मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देख रहा हूँ, हर एक मैं 1 सेकंड के टाइम में देख रहा हूँ, और जो पार्टिकल है वो इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे मोशन को मैं क्या बोलता हूँ? यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, नाउ एक चीज़ और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो. सपोज कर लो कि मैं टी इक्वल टू 0 से 1 के बीच में यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ आपका स्पीड क्या होगी. तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कितना है मेरा 0 से 1 के बीच में? टाइम इज इक्वल टू 0 to 1 सेकेंड. डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 5 मीटर. ठीक है, और टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे? 1 सेकेंड. तो स्पीड इसमें कितनी हो गई? 0 to 1 पे बीच में 5 मीटर पर सेकेंड. अब सपोज कर लो यहाँ से यहाँ पे मैं स्पीड निकालना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में 5 मीटर. टाइम इंटरवल कितना है? ये 5 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड से, तो 1 सेकेंड के अंदर ही ट्रेवल की है. तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी? अगेन 5 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली आप यहाँ पे भी जब स्पीड निकालोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे भी जब स्पीड निकालोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आएगा. तो यूनिफॉर्म मोशन को क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज ऑलवेज सेम और स्पीड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन. तो ये एक नोट डाउन यहाँ पे आप करके रखिए कि स्पीड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अभी जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट अपोजिट होगा किसका? यूनिफॉर्म मोशन का. तो यहाँ पे भी जैसे मैं 4 सेकंड के लिए किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ,
तो t इजिकल टू 0 पर इसने चलना स्टार्ट किया। आफ्टर 1 सेकेंड इट हैज़ ट्रेवल 5 मीटर। तो 1 सेकेंड से 2 मीटर के डिस्टेंस पे सपोज कर लो कि इसने 7 मीटर ट्रेवल किया। तो 2 से 3 सेकेंड के बीच में 4 मीटर ट्रेवल किया। 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में इसने 6 मीटर। तो यहाँ पे मैं टाइम इंटरवल तो सेम ले रहा हूँ, 1-1 सेकेंड का ले रहा हूँ, लेकिन जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसी को मैं बोलता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? इफ़ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्पीड फाइंड आउट करोगे तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में जो स्पीड होगी वो आपकी होगी 5 मीटर स्पीड डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई टाइम इज स्पीड, तो 5 मीटर पर सेकंड होगी। 1 से 2 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकंड होगी। 2 से 3 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कितनी होगी? वो होगी आपकी अगेन जैसे कि डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, टाइम है 1 सेकंड का, 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो 1 सेकंड में इसने 4 मीटर ट्रेवल किया। तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो वो होगी आपकी 6 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि हर एक टाइम इंटरवल पे इसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। ओके, तो स्पीड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन द मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर।